Hi guys, now in class 12, your first chapter is electrostatics, and I think according to this chapter, we have to study our first question about the charge. What is charge? And if it is something, then it must have some properties. So charges and its basic property, charges and its basic property. देखिए चार्ज क्या है, अगर हम लोग इसकी बात करें ना, तो charges are something possessed by the material particle. Charges are something possessed by the material particle. बहुत सिंपल सा वर्ड में बात कर रहे हैं हम लोग कि जिसके पास मास है उसके पास चार्ज है. Material particle. Charges are material particle, property of material particle. Charges are something possessed by material particle which possess the or which describe the properties of electricity or related to electricity. यानी कि चार्जेज जो हैं वो मटेरियल पार्टिकल के अंदर में पाया जाने वाला कुछ ऐसा चीज है जो या तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी को शो करता है. चार्ज इसके अंदर में अब बात आ रही है. देखिए कि बेसिक प्रॉपर्टी चार्जेस का क्या है. तो पहला तो आप दिमाग में बैठा लो कि चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्व इन नेचर. चार्जेस कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर बट इट कांट बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है. इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. दूसरा हो गया कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर. यानी कि Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Q इज द चार्ज. क्वांटाइज्ड का मतलब है कि N जो है ना ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. रूट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा. क्वांटाइज्ड मींस होल नंबर में आएगा, ये कंप्लीट नंबर में आएगा. और थर्ड इसका बेसिक प्रॉपर्टी है. कंजर्वेटिव हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया. चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. देखिए एडिटिव इन नेचर. आप इमेजिन करिए कि हम इसको लेके चले थे और इस पे 10 कूलम्ब का चार्ज था, और जब ये बगल से यहां से जाने लगा और इसके ऊपर में भी 10 कूलम्ब का चार्ज था, तो ये हमसे पूछेगा नहीं कि इसके चार्ज को एक्सेप्ट करे या इसके डोनेट करे. हो सकता है ये 20 कूलम्ब हो जाए, हो सकता है ये 20 हो जाए, ये 0 हो जाए. आपसे उसको परमिशन की जरूरत नहीं है. आप चलते रहिएगा. चार्जेस जहां प्लस मिलेगा वो बढ़ते जाएगा, जहां माइनस मिलेगा वहां वो घटते जाएगा, और आपको फाइनली रिजल्टेंट चार्ज शो होगा. इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आइसोलेट कर देते हैं. जब कोई डेरिवेशन हम लोग निकालते हैं ना, जब हम लोग डिराइव करते हैं ना, तो हम लोग उसको आइसोलेट कर देते हैं. आइसोलेट का मतलब हो गया कि हम उसको प्रोटेक्ट कर दिए चारों ओर से. उस पर किसी चीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब नहीं कर पाएंगे. तो ये चार्जेस का नेचर होता है. चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. अब इसमें देखिए, अब बात आती है कि चार्जेस का वैल्यू कितना हो सकता है. तो चार्जेस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्जेस में अगर हम लोग बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है. इसी तरह से एक प्रोटॉन के ऊपर में जो चार्ज होगा ये हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. देखिए
और न्यूट्रॉन पे 0, इसीलिए ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है? अब आइए हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तब हमारे समझ में आएगा और अच्छे से। अब एक न्यूमेरिकल्स है कि हाउ मेनी मोर चार्ज an electron have than proton। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से कितना ज्यादा चार्ज रखता है। अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि चार्जेस, प्रोटॉन से कितना ज्यादा चार्जेस रखता है, मतलब how many more charge an electron have, that means charges on electron minus charges on proton। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि resultant charge is equal to charges on electron minus charges on proton। अब देखिए इसका -1.6 इंटू 10 पर -19 माइनस इसका प्लस में हो जाएगा ना 1.6 इंटू 10 पर -19 इतना कूलम। ये -1.6 इंटू 10 पर -19 -1.6 इंटू 10 पर -19, और अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा -3.2 इंटू 10 पर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज रखता है, ज्यादा, किससे ज्यादा? प्रोटॉन से। क्लियर है? अब देखिए एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। एक और न्यूमेरिकल है कि इफ अ मटेरियल released 10 electron in 1 second, in how many times it released charge इक्वल टू 1 कूलम। देखिए बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, बेसिक, बहुत बेसिक लेकिन इंटरेस्टेड। एक इलेक्ट्रॉन, एक मटेरियल जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है 1 सेकंड में। तो बोलता है कि 1 कूलम चार्ज रिलीज करने में उसको कितना समय लगेगा। तो अब देखिए इस तरह के सवाल के लिए पहले तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन टेन, तो रिलीज्ड चार्ज कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। साइन माइनस था इलेक्ट्रॉन के लिए, अब ये मैग्नीट्यूड में तो इतना ही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा देखिए 16 इंटू 10 पर -19 कूलम। 16 इंटू 10 पर -19 कूलम, इतना कूलम ये रिलीज कर रहा है 1 सेकेंड में। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि सिंस 16 इंटू 10 पर -19 कूलम इज रिलीज्ड इन 1 सेकेंड, therefore 1 कूलम is released in 1 by into 10 per -19, 1.6 into 16 into 10 per -19 सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये जो 19 है
ये तो ऊपर चला जाएगा 10 पर 19 सेकेंड, और ये 1 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1.6 से। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं अपने घर में प्रैक्टिस के लिए। 1 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया देखिए 0.0625, इतना इंटू 10 पर 19 सेकेंड। इसको करते हैं हम लोग तो 625 इंटू 10 पर -4 लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 10 पर -4 इंटू 10 पर 19 सेकेंड, ये हो जाएगा 625 इंटू 10 पर 15 सेकेंड। अब सेकेंड को अगर हम लोग 3600 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आवर। अब इसको आप नहीं भी कर सकते हैं, यहां भी आंसर आप दे सकते हैं 625 इंटू 10 पर 15 डिवाइडेड बाई 3600, ये हो जाएगा 0.1736 इंटू 10 पर 15, इतना आवर हो गया। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो 1 2 3 4 यानी कि 1736 इंटू 10 पर 11, इतना आवर। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते, देखिए 1736 इंटू 10 पर 11, इसको हम लोग 365 से हम लोग अगर डिवाइड कर दें तो ये ईयर हो जाएगा, इतना ईयर लगेगा। तो ये हो जाएगा 1736 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4.756, ये हो जाएगा 4.756 इंटू 10 पर 11 ईयर। देखिए इतने साल के बाद उससे रिलीज होने वाला चार्ज 1 कूलम्ब होगा। तो ये एक बहुत लंबा समय है क्योंकि ये 10 पर 19 सेकंड था, इसलिए। ठीक है, तो आइए अब अगले हम लोग वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या है चार्जेस का, और कहाँ से क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो, क्योंकि हम ऐसे ही बेस्ट वीडियो इजी वर्ड में और सिंपल वर्ड में और बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू।